नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गण के ऊपर। गण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जब भी नौजवान लड़के का विवाह किसी लड़की से कन्या से किया जाता है तो कुंडली मिलान करवाई जाती है। कुंडली मिलान करते समय हमें गण को देखना बहुत आवश्यक है। आइए समझें ये गण क्या चीज़ है, गण में कितने नंबर मिलते हैं। सनातन ज्योतिष में गण एक तरह से नक्षत्र के द्वारा पता चलता है। पारंपरिक रूप से 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के एक प्रकार से गण बने। पहला देवगण, दूसरा मनुष्य गण और तीसरे राक्षस गण। ये तीनों व्यवहार के प्रधान रंग साधु, दया प्रदान, सामान्य, मानवीय और जोरदार स्वतंत्र प्रकृति को दर्शाते हैं। गण का सबसे प्रमुख उपयोग वैसे तो वैवाहिक मिलान पर ही किया जाता है, पर वास्तव में गण के द्वारा एक व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव को भी समझा जा सकता है। गण का आधार यह मानना है कि नक्षत्रों की ऊर्जा व्यक्ति के मस्तिष्क, मन और स्वभाव पर स्थायी प्रभाव डालती है। देवगण वाले लोग मिलनसार, शांत, सौम्य और आध्यात्मिक प्रकृति के होते हैं, जबकि मनुष्य गण वाले व्यवहारिक जीवन को ऊंचे दर्जे पर ले जाने में उत्सुक और जीवन को संतुलित बनाने में लगे रहते हैं। राक्षस गण वाले थोड़े जिद्दी होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं, कभी कभी तो बहुत जल्दी गुस्सा खा जाते हैं। इनके व्यवहार में तीव्रता देखी गई है, इम्पेशंस देखा गया है। वैवाहिक मिलान में तीनों का तालमेल बताता है कि दोनों का स्वभाव टकराएगा या दोनों संतुलित रहेंगे। कुल मिलाकर के टोटल 36 गुण होते हैं और 36 गुण में से गण मिलान के 6 नंबर मिलते हैं। और गण का पता करने का भी तरीका बहुत आसान है। आपको सिर्फ ये देखना है आपका जन्म का नक्षत्र कौन सा है और उसी के हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि आप किस गण में पैदा हुए हो। आइए समझते हैं इनको भी। सबसे पहले देवगण। देवगण जो लोग अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, रेवती, ये 9 नक्षत्र हैं। इन 9 नक्षत्रों में जो भी व्यक्ति उत्पन्न होता है वह देवगण का होता है। फिर आते हैं मनुष्य गण पर। जो लोग भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, इन 9 नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति मनुष्य गण का होता है। राक्षस गण, जी हाँ, कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूला, धनिष्ठा और शतभिक्षा, ये 9 नक्षत्र हैं। इनमें जन्म लेने वाला व्यक्ति राक्षस गण का होता है। इन तीनों गणों का सभी का व्यवहार अलग अलग प्रकृति का होता है। इनकी प्रकृति से ही हमें पता चल जाता है कि दोनों लोगों में आपस में अनबन रहेगी या प्रेम पूर्वक व्यवहार रहेगा। जी हाँ, अष्टकूट के नियमों के अनुसार इन्हें 6 अंकों की प्रधानता दी जाती है। सामान्य नियम तो यह है कि यदि लड़का देवगण का हो, लड़की भी देवगण की हो तो बहुत उत्तम। लड़का मनुष्य गण का हो, लड़की मनुष्य गुण की हो तो भी उत्तम। लड़का राक्षस गुण का हो, लड़की भी राक्षस गुण की हो तो बहुत उत्तम। दूसरे क्रम में देवता, लड़का देवता हो, लड़की मनुष्य या देव मनुष्य या मनुष्य देव, आप कुछ भी समझें, का मेल उत्तम माना जाता है, क्योंकि देवताओं में कोमलता है, मनुष्य में व्यवहारिकता है। कोमलता और व्यवहारिकता का संतुलन बनाया जा सकता है, परंतु अगर राक्षस गण का और देवगण का विवाह आपस में कर दिया जाए तो मामला गड़बड़ हो जा सकता है। दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर है। आप कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। दोनों की परंपराएं अलग हैं,
दोनों का सोचने का, विचार करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये गण जो होते हैं, लड़का लड़की की कुंडली मिलान करते समय अति आवश्यक है। मित्रों, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि आपको देव को देव के साथ, मनुष्य को मनुष्य के साथ, राक्षस को राक्षस के साथ या देव को मनुष्य के साथ का मिलान अति उत्तम है, तो ही विवाह करना उचित होता है। वैसे तो बहुत सारे नियम ज्योतिष में लगाए जाते हैं, फिर भी इस गण के माध्यम से भी व्यवहारिक पक्ष को समझा जा सकता है। विवाह से पूर्व पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक सलाह, परस्पर समझ और अपेक्षाओं का मेल सबसे बड़ा रोग निवारण कहलाता है। शादी से पूर्व किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलकर के अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवा करके, अष्टकूट मिलान का विश्लेषण करवा करके ही विवाह के लिए आगे बढ़ें। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर पाया गया है कि किसी ग्रह की कमजोर अवस्था की वजह से आप कुछ धार्मिक संस्कार, कुछ उपाय, देवी देवताओं से संबंधित पाठ पूजा, दोष निवारण यज्ञ इत्यादि का मार्ग भी देवगण तथा दैवज्ञ समझाते हैं। अगर आप चाहें तो उनका सहारा भी आप ले सकते हैं। पारंपरिक गण वर्गीकरणों का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है, पर इन्हें जन्म संबंधी किसी निश्चित भाग्य की तरह नहीं लेना चाहिए। आज के समाज में शिक्षा, वित्त, जागरूकता और व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ता है। इनसे रिश्ते बिगड़ भी जाते और बन भी जाते हैं। फिर भी ज्योतिष के माध्यम से हमें एक संकेत तो अवश्य ही मिल जाता है कि लड़के का व्यवहार लड़की के प्रति कैसा रहने वाला है, या वाइस वर्सा लड़की का व्यवहार लड़के के प्रति कैसा रहता है। तो मित्रों, ये 3 प्रकार के जो गण होते हैं उनका विस्तृत विश्लेषण था। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, देखें कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है और आपका गण कौन सा है। आप देवगण के हैं या मनुष्य गण के हैं या राक्षस गण के हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और यदि अभी तक आपने पराविद्या फाउंडेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।